अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सवाल जो है मुझे कमेंट बॉक्स में एक भाई की तरफ से आया था, तो वो मैं साथ मेंशन कर देती हूँ। उसका आंसर देने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ये सवाल जो है बहुत से लोगों के लिए हो सकता है उनकी मुश्किल को हल कर दे और उनके जहन में भी यही क्वेश्चन आता हो। तो चलें इस पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि सवाल काफ़ी लंबा था तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपी क्या सिर्फ सैंड में प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि सैंड या कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल में प्लांट्स लग सकते हैं, या अगर कोई न्यू घर बनाए तो कंस्ट्रक्शन का कचरा वगैरह जो बच जाता है तो उसको अगर अच्छी तरह से साफ़ ना किया जाए तो उसके ऊपर प्लांट्स या ट्री वगैरह जो हैं वो नहीं लगाए जा सकते। और अगर उसको थोड़ा बहुत अच्छे से साफ़ किया जाए तो क्या उस पर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो देखें, कंस्ट्रक्शन का जो कचरा है उसमें सीमेंट, मिट्टी और पत्थर वगैरह, ईंटें, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो जो छोटे प्लांट्स हैं वो इस तरह के कचरे में लगाना मुश्किल है, क्योंकि उनकी रूट्स ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों पे नहीं फैल सकती। तो मैंने जो आपको जो इसमें मीडिया बताया था, यानी मैंने कंस्ट्रक्शन वाली सैंड बताई थी, और उसको भी अगर आपने मेरी वीडियोस सैंड में कटिंग्स को ग्रो करने पे देखी होंगी तो मैंने उसमें बार बार यही बात की है कि सैंड जो है उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बारीक वाली सैंड होती है। ज़्यादा मोटी वाली जो है उसमें कटिंग्स की रूट्स का फैलना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। ज़्यादा बारीक वाली जो सैंड होती है, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो होती है, उसको अच्छे से वॉश करना भी ज़रूरी है। यानी अगर उसमें सीमेंट या मिट्टी वगैरह कुछ रह भी गई है, मैंने बताया था 1-2 पानी से उसको वॉश करके फिर कटिंग्स वगैरह लगाई जाए। और हाली जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड या किसी की तरह की भी जो रेत है उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। बहुत कम प्लांट्स हैं जो सिर्फ सैंड में ग्रो कर सकते हैं, जिनको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं होती। अब जो मिट्टी होती है उसमें आप के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं किसी न किसी सूरत में मौजूद होते हैं। मिट्टी अपने आप में एक मुकम्मल फूड होती है प्लांट्स के लिए। हाँ, अगर आपने कंटेनर में प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आपको कुछ कुछ टाइम के बाद उस मिट्टी को जो है वो लाइवली रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालने पड़ते हैं, क्योंकि उससे ये है कि आपके जो कंटेनर की मुख्तसर सी थोड़ी सी मिट्टी है वो भी सालों साल तक काबिल इस्तेमाल रहती है, प्लांट को उससे एनर्जी मिलती रहती है। तो देखें, ये सारी कटिंग्स जो हैं मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी। इसी जो सैंड वाला जो मेरे पास सॉइल मीडिया था, इसमें कुछ भी और मैंने नहीं शामिल किया था और इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी। लेकिन कटिंग्स की रूटिंग होने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इनको मुझे सॉइल में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रूट्स तो सैंड में बन जाती हैं लेकिन ऊपर से फोलिएज ग्रोथ या पत्तों की या फूलों की ग्रोथ के लिए प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो हमें मिट्टी से ही मिल सकती है। जब तक हम कोई कंपोस्ट या मिट्टी वगैरह सैंड में शामिल नहीं करेंगे तो हाली जो सैंड है, सिर्फ सैंड है, उसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद उस प्लांट के पत्ते मुरझाने लगते हैं, पीले होने लगते हैं और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता सूख जाता है। तो एक हद तक ये है कि जो सैंड है वो सिर्फ आपके प्लांट्स की जो रूट्स की ग्रोथ है उसके लिए अच्छी है। आप अपनी मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो उसमें सैंड को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो नरम हो जाए और रूट्स का जो फैलाव है जड़ों का वो इजी हो जाए। तो फिर एक और सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कचरा उनके घर में पड़ा है और उस जगह पे प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें जो ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, ज़्यादा बड़ी ईंटें वगैरह हैं, वो इसमें से निकाल दिए जाएं, और छोटे जो पत्थर हैं जैसे जिसको बजरी भी कहा जाती है उसको आप अपने सॉइल में ऐड कर लें। जब आप देखते हैं हम ज़मीन में भी कोई बड़ा प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे एक घड़ा करके उसमें थोड़ी बहुत नरम मिट्टी और कंपोस्ट जो होती है वो ऐड करके थोड़ी सी उस मिट्टी को गोडी करते हैं, नरम करते हैं, तो फिर ही उसमें हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं, ताकि जो
इनिशियल स्टेज पे आपका प्लांट है उसकी जो नरम रूट्स हैं उनके फैलाव में उसको आसानी हो। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसकी रूट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो उस वजह से उनको फैलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखें, मैंने आपके साथ सैंड में लगाई हुई ये जो कटिंग्स कुछ दिन पहले लगाई थी उनका अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आप अपने प्लांट सैंड में लगाना चाहते हैं या आपके पास सैंड या रेत मौजूद है किसी तरह की भी, तो उसको 1-2 पानी से वॉश करें। उसके बाद उसमें आप उन प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं जिन प्लांट्स की कटिंग ज़रा सी ओवर वाटरिंग से ख़राब होती है। वैसे तो आप मिट्टी में भी इन तमाम प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन बारिशों के दिनों में क्योंकि मैं अपने प्लांट्स को बारिश के नीचे खुले पानी के नीचे भी रख देती हूँ, तो सैंड में लगी हुई जो कटिंग्स होती हैं उनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं होती। तो ये देखें, ये कल इसमें से मैंने गुले दाऊदी के जो प्लांट्स हैं वो निकाले थे और ये पॉट जो है यहीं पे पड़ा था। अब इसकी सैंड काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है। ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड हमारे इलाके में मिलती है। बाज़ जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है उसमें मोटे मोटे बजरी के पीसेस होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी रेत होती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नरम फोलिएज प्लांट्स होते हैं जैसे उनकी डंडियाँ, उनकी टहनियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए बारीक वाली रेत ही अच्छी रहती है। तो इसमें यह है कि नमी को हमें थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। जब खुश्क दिन होते हैं, ज़्यादा शदीद गर्मी के, और जैसे कि मई जून का, उस टाइम पे आप सैंड में कटिंग नहीं लगा सकते क्योंकि एक दिन में ही पानी सैंड में बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो पानी बिल्कुल नहीं ठहरता। क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, बरसात का मौसम है, इस वजह से ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ती रहती है, तो हम सैंड में इजीली कटिंग्स को लगा सकते हैं। इसमें रूट्स बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी इसमें डेवलप होती हैं। जब आप देखें आपका प्लांट हल्का हल्का ऊपर से ग्रोथ कर रहा है तो आप उस प्लांट को फिर सॉइल में शिफ्ट कर दें। सॉइल में आप सॉइल यानी कोई भी गार्डन की मिट्टी या नर्सरी से लाई हुई मिट्टी में एक हिस्सा आप कंपोस्ट का डालें, एक हिस्सा आप यही वाली सैंड डालें और उसमें आप प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।